जय श्री कृष्णा। आइए देखते हैं मेष लगन की कुंडली में केतु पंचम भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव डालता है। पंचम भाव संतान भाव है। यहाँ से व्यक्ति के संतान सुख को देखा जाता है। बुद्धि का भाव है और अचानक मिलने वाली लाभ को भी यहीं से ही देखा जाता है। और पंचम भाव से हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल को भी देखा जाता है। और पंचम भाव में यहाँ केतु विराजमान है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है। केतु सेपरेशन का कारक है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की चीजों से व्यक्ति को डिटैच करवा देता है। व्यक्ति को संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है। और यहाँ पंचम भाव में सूर्य और गुरु की एनर्जी है। तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट खराब है, सूर्य अगर छठे भाव में बैठ गया है तो बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो सकता है। और सूर्य यदि अष्टम में बैठा हुआ है तो बच्चे का जन्म ऑपरेशन से हो, सर्जरी से, या तो फिर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने की भी शंका होती है। तो यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और यदि केतु पर गुरु की दृष्टि रहेगी और कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो व्यक्ति को संतान सुख मिल जाएगा, क्योंकि गुरु संतान के भी कारक है और इस कुंडली में गुरु भाग्येश है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति के उच्च शिक्षा में बाधा डाल सकता है, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं। एजुकेशन में भले ही हायर डिग्री व्यक्ति हासिल ना कर पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि यह बुद्धि का भाव भी है। और केतु जहाँ बैठता है उस भाव की जो है साइकिक एबिलिटी खुल जाती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होगी। व्यक्ति बहुत गहराई से सोचेगा, क्योंकि केतु गहराई का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि केतु के पास साइकिक पावर है। तो केतु मनोविज्ञान से जुड़ी पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठकर विदेश से जुड़ी चीजों को भी जो है सपोर्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति यदि लव अफेयर में पड़ता है तो व्यक्ति का अफेयर जो है लंबे समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, रिलेशनशिप का नहीं। तो केतु जो है व्यक्ति को रिलेशनशिप से बाहर निकालने के कार्य करेगा। केतु की परेशानियां कम करने के लिए आप केतु के कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। यदि आप किसी कुल गुरु को मानते हैं या पुरोहित को मानते हैं तो उन्हें ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का या तो फिर ब्लैक कलर का कोई कंबल दान कर सकते हैं। और यदि आपका कोई पुरोहित नहीं है तो आप जो है मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं।